नमस्कार साथियों, मैं सुदर्शन परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कर्क लग्न पर चर्चा करेंगे। कर्क लग्न पर ग्रह अपनी दशा काल में कैसा फल देंगे, आइए जानते हैं। कर्क लग्न में कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह है। जब चंद्रमा की दशा आएगी तो व्यक्ति को राजयोग मिलता है, सम्मान मिलता है, यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करता है और व्यक्ति धनवान बनता है। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी तो विशेषकर यदि चंद्रमा लग्न में हो या लाभ स्थान में हो, क्योंकि लाभ स्थान में वृषभ राशि है जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, तो इन दो स्थानों में चंद्रमा बहुत शुभ फल देगा। और भी चंद्रमा के लिए जैसे केंद्र स्थान है, इन केंद्र स्थानों में और भाग्य भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा नीच का होता है, तो इस भाव में चंद्रमा उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन पंचम, षष्ठ, 8वें और 12वें भाव के अलावा अन्य भावों में चंद्रमा शुभ फल देगा। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा इन भावों में हो तो व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होता है। द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ सूर्य होता है। सूर्य चूँकि मारक भाव का स्वामी है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को जो है मारकत्व नहीं मिला है, यानी कि ये मार्केश नहीं होते हैं, इसलिए इस कुंडली के लिए ये सम हो जाएगा, यानी कि अपनी दशा काल में ये अपने अशुभ फल नहीं देगा, तो बहुत अल्प मात्रा में शुभ फल आपको प्रदान हो जाएंगे। बुध यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी है और साथ ही साथ द्वादश भाव का स्वामी है। तो द्वादशेश अपना फल जो है अपनी दूसरी राशि उसकी किस भाव में पड़ी उसके अनुसार देता है। तो चूंकि द्वादश भाव जो है पापी भाव है, तो इसका स्वामी पापी हुआ, और साथ ही साथ में तृतीय भाव भी जो है पराशर जी के अनुसार ये भी पाप भाव कहलाता है, तो इसका स्वामी भी पापी होगा। तो बुध की दशा इस जातक के लिए शुभ नहीं होगी। बुध की दशा जातक के लिए बहुत अशुभ होने वाली है अगर ये कुंडली में उसकी आती है तो। हाँ, बुध यदि इस भाव में हो तो व्यक्ति साहसी होता है और व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है और व्यक्ति की बहनें अधिक होती है, भाई कम होंगे यदि बुध तृतीय भाव में कन्या राशि का है। शुक्र इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह है, क्योंकि इसको केंद्राधिपति दोष हो जाता है, चतुर्थ भाव का स्वामी है क्योंकि, और लाभ स्थान भी जो है पाप स्थान कहलाता है, तो इसलिए शुक्र इस भाव के लिए पापी ग्रह, ये अपनी दशा काल में शुभ फल नहीं देगा। किंतु यदि शुक्र लाभ स्थान में हो जाए और चतुर्थ स्थान में हो जाए, तो क्योंकि लाभ स्थान में लाभेश हो जाता है, तो अपनी राशि पर बैठ के व्यक्ति को राजयोग दिला देगा अपनी दशा काल में। और उसी प्रकार से चतुर्थ भाव में, क्योंकि इसकी स्वयं की राशि है और साथ ही साथ मूल त्रिकोण राशि है, तो इस भाव में केंद्र का होने के कारण मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। तो यदि शुक्र और साथ ही साथ में यदि भाग्य भाव में भी शुक्र है, तो इन तीन भावों में शुक्र शुभ फल देगा अपने दशा काल में। व्यक्ति को जैसे मान लीजिए चौथे भाव में शुक्र विराजमान है, तो मूल त्रिकोण का होगा, तुला राशि का मालव्य योग होगा। तो जब शुक्र की दशा आएगी तो व्यक्ति जमीन जायदाद का स्वामी बनेगा, संपत्ति, अचल संपत्ति का स्वामी बनेगा, और उसको समाज में जो है नाम होगा, उसका दायरा बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ वो धनवान भी हो जाएगा। यही शुक्र जो है लाभ स्थान में भी ऐसे ही फल देगा, और उच्च का होने के कारण धर्म भाव में भी ये अच्छे फल देगा। मंगल कर्क लग्न के लिए सबसे बेस्ट ग्रह है, सबसे बेस्ट प्लेनेट अगर कर्क लग्न के लिए कोई है तो वो मंगल है, क्योंकि मंगल त्रिकोण का स्वामी है और साथ ही साथ दसम भाव केंद्र का स्वामी है। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण
चूंकि ये नैसर्गिक पापी है तो ये शुभ हो जाता है, अपने पाप प्रभाव को त्याग देता है। और चूंकि त्रिकोणेश भी है तो इसलिए बहुत शुभ फल देने लग जाता है। तो जब भी मंगल की दशा इस जातक के लिए आती है तो मंगल की दशा में इस व्यक्ति का उत्थान होता है। हर पहलू, जो भी जीवन के भौतिक संसाधन हैं वो सब इसको मिल जाते हैं। यश यश का इसका यश का प्रभाव बढ़ जाता है, इसको सम्मान मिलता है समाज में, और पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। मंगल केंद्र स्थान में हो, त्रिकोण भाव में हो, और लाभ स्थान में हो, और तृतीय स्थान में हो, तो यहाँ पर ये विशेष शुभ फल देता है। देखिए ये मंगल यहाँ पर होगा, केंद्र में हो जाए कहीं भी, त्रिकोण में हो जाए, लाभ में हो जाए, तो इन भावों में मंगल विशेष शुभ फल देगा। देखिए दसम भाव में स्वराशि का होगा मूल त्रिकोण का, तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। त्रिकोण में भी स्वराशि का होगा वृश्चिक राशि का, और सप्तम केंद्र में उच्च का हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देता है। तो देखिए मंगल इस लग्न के लिए कितना शुभ हो जाता है। तो यदि मंगल की दशा कर्क लग्न वाले के लिए आ जाती है तो वो दशा उसके जीवन काल के लिए स्वर्णिम दशा होती है। बृहस्पति कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति षष्ठेश है, जहाँ पर उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और भाग्येश है जहाँ पर उसकी दूसरी राशि आती है। तो कोई भी ग्रह जब उसकी दशा आती है तो विशेषकर वो जो अपने मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। और पहली दशा के प्रारंभ में जो है लग्न से पहली राशि जो उसकी पड़ती है उसका प्रभाव पहले दिखाता है, और दूसरी राशि का बाद में दिखाता है। तो इस लग्न के लिए आप देख रहे हैं त्रिकोणेश तो है ये, चूंकि इसकी जो है मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में पड़ती है तो ये व्यक्ति के लिए अकारक हो जाता है, लेकिन ये अल्प राजयोग कारक हो जाता है। अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ कहीं पर युति कर रहा है या मंगल के साथ युति कर रहा है, तभी जो है इसकी दशा व्यक्ति को अच्छी जाती है, नहीं तो सामान्य दशा जाती है। हाँ, बृहस्पति यदि भाग्य भाव में बैठ जाए तो तब व्यक्ति के लिए योग कारक हो जाता है, और यदि लग्न भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के लिए ये इन दो भाव में, या त्रिकोण भाव में बैठ जाए या दसम भाव में बैठ जाए, तो लग्न, पंचम, नवम और दसम भाव में यदि बृहस्पति बैठा है तो व्यक्ति को राजयोग दिलाएगा। छठे भाव में बैठा है तो ये राजयोग नहीं दिलाएगा, अपने दशा काल में रोग बढ़ा देगा, शरीर में ऋण ज़्यादा होंगे व्यक्ति के ऊपर, और शत्रुता बढ़ जाएगी। वैसे बृहस्पति की दशा जब भी आएगी, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, हाँ यहाँ पर बैठा हो त्रिकोण स्थानों में या लग्न में बैठा हो, तो राजयोग तो दिलाएगा ही दिलाएगा, लेकिन ऋण भी जरूर दिलाएगा। ऐसा ऋण दिलाएगा कि व्यक्ति जो है उस ऋण से अपनी तरक्की करे, और उस ऋण से उऋण भी हो जाएगा। रोग दिलाएगा, ऐसा रोग दिलाएगा जो काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करेगा, इस बात की गारंटी है। राजयोग तो दिलाएगा, लेकिन इन चीज़ों की भी जो है व्यक्ति के जीवन में आना जाना लगा रहेगा, उसके जीवन में रोग का और ऋण का, क्योंकि षष्ठेश होने के कारण वहाँ पर उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो इसका प्रभाव भी अपनी दशा काल में अवश्य ही दिलाएगा, भले ही वो राजयोग कारक आपकी कुंडली में हो जाए। अब आते हैं हम शनि पर। शनि कर्क लग्न के लिए प्रबल मारक ग्रह हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तो सप्तम भाव का स्वामी है, मार्गेश का स्वामी, और अष्टमेश है, क्योंकि अष्टम भाव जो है सबसे बुरा भाव कहा जाता है कुंडली का, और दूसरा ये शनि जो है सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है, मार्गेश हो जाता है, तो अकेला ही जो है दो अशुभ भाव का स्वामी हो गया है। तो जब कभी भी शनि की महादशा आती है तो व्यक्ति के लिए संकट लाती है। एक ही कारण ये हो सकता है कि कहीं शनि केंद्र में बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि अगर कहीं से जाती है, तो
इन अशुभ प्रभावों पर कुछ न कुछ कमी आ जाती है। इन अशुभ प्रभावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से कुछ न कुछ कमी आ जाती है, लेकिन ये शनि जो है अकेला ही व्यक्ति को नाकों चने चबाने लग जाता है जब इसकी दशा आती है। हाँ, और कोई कारण हो जैसे पुष्कर नवांश में चला जाए तो वो दशा जो है सामान्य हो जाती है, व्यक्ति थोड़ा बहुत अपने जीवन को चलाएगा, संघर्षों के साथ आगे बढ़ता रहेगा, फिर उतना मारकत्व उसमें कम हो जाता है, उसका खराब प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कम हो जाता है। लेकिन सामान्यतः पराशर ऋषि के अनुसार जो है शनि अपनी दशा काल में कर्क लग्न वाले के लिए बहुत ज़्यादा संकट पैदा कर देता है। तो धन की स्थिति के लिए सबसे अच्छी जो है योग इस कुंडली में चंद्रमा और मंगल का है। यदि चंद्र मंगल का योग कहीं पर हो जाता है शुभ भावों में 6, 8 और 12 के अलावा किसी भी भाव में अगर चंद्र मंगल का योग होता है तो व्यक्ति धनवान हो जाएगा। शुक्र और क्योंकि देखिए शुक्र लाभेश है और सूर्य जो है द्वितीय भाव का स्वामी है धनेश, इनका योग किसी भी कुंडली में जब होता है, दृष्टि संबंध हो या साथ बैठे हों कहीं एक दूसरे पर नज़र हो, तो ये व्यक्ति को धनी बनाते हैं अवश्य अपनी दशा काल में। लेकिन यहाँ पर चूंकि सूर्य के साथ शुक्र अगर कहीं बैठा है या दृष्टि संबंध है तो ये देखना होगा कि शुक्र कितना बली है। यदि शुक्र अंशों में कमज़ोर हो जाता है तो ये प्रभाव भी कम हो जाएगा। साथ बैठने पर शुक्र जो है अस्त अगर हो जाता है तो भी ये प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन अगर साथ बैठे हैं सूर्य और शुक्र जो है अस्त नहीं है तो व्यक्ति जो है धनवान होगा। तो इस प्रकार से कर्क लग्न में विभिन्न ग्रहों की हमने दशा के बारे में चर्चा की। आप अपनी समस्याएं मुझे भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी उन समस्याओं का समाधान दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।